आपको क्या लगता है आपने फोन पे से 10 रुपए का पेमेंट किया और बात खत्म? जी नहीं, 2026 आने वाला है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब पुराना डिपार्टमेंट नहीं रहा। उनके पास अब प्रोजेक्ट इनसाइट है, एक ऐसा एआई सिस्टम जो आपकी सोशल मीडिया का फोटो को लेकर आपका बैंक का एक एक रुपए तक सब ट्रैक कर रहा है। आजकल हजारों लोगों के पास नोटिस नहीं आ रहा है, सीधा मैसेज आ रहा है, योर अकाउंट इज फ्रोजन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनजाने में 4 लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया था। आज की वीडियो में हम कोई बोरिंग रूल्स नहीं पढ़ेंगे, हम इन चारों खुफिया टिप्स को डिकोड करेंगे जिसमें आम आदमी फंसता है। अगर आप 2026 में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए डिजिटल कवच है। सबसे पहले समझते हैं सेविंग अकाउंट ट्रैप। लोगों को लगता है मेरा पैसा है, मैं कितना भी जमा करूं। रुकिए, बैंक आपका दोस्त नहीं है। एक नियम है एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसे आप बैंक का जासूस बोल सकते हैं। अगर आप एक साल में मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश डालते हैं तो बैंक तुरंत एक सीक्रेट रिपोर्ट इनकम टैक्स को भेज देता है। याद रखिए, आपके पास जितना अकाउंट है सब अकाउंट मिलाकर 10 लाख, एक अकाउंट में नहीं। करेंट अकाउंट में ये लिमिट थोड़ी सी ज्यादा है, 50 लाख तक। सिर्फ कैश नहीं, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा कैश में भरा तो भी आप रेडर पे हो। तो हीरो बनकर कैश में बिल पेमेंट मत कीजिए। आप आते हैं इस गलती पर जो हर दूसरा दुकानदार करते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा है। छोटे व्यापारी सोचता है अरे छोटा मोटा पेमेंट है, 10 रुपए का पेमेंट है, सरकार को क्या पता चलेगा। सरकार ने यहाँ जीएसटी का पहरेदार बना रखा है। अगर आप सामान बेचते हैं और आपकी टोटल पेमेंट का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो जाती है, या आप सर्विस देते हैं और 20 लाख क्रॉस हो जाती है और आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया, तो मुबारक हो, आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज होने वाला है। बैंक बोलेगा ये पर्सनल अकाउंट है, इसे गल्ला मत बनाओ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आज ही करेंट अकाउंट खुलवाइए। सेविंग अकाउंट को बिजनेस के लिए यूज करना टाइम बम जैसा है। पैसा डालना तो मुसीबत है ही, पैसा निकालना भी फ्री में नहीं है। इसे हम बोलते हैं साइलेंस टैक्स, टीडीएस, सेक्शन 194A। सरकार चाहती है आप कैश यूज करना बंद ही कर दे, इसलिए इन्होंने 2 दीवारें खड़ी करके रखे है। नॉन फाइलर जो आईटीआर नहीं भरते, अगर आपने 3 साल से आईटीआर नहीं भरी तो 20 लाख से ज्यादा कैश निकलते ही बैंक आपका टीडीएस काटना शुरू कर देगा। और जो फाइलर्स मतलब जो आईटीआर भरते हैं उनके लिए छूट है, ये 1 कोटी तक कैश निकल सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं सर कैश लिमिट कैसे बढ़ाए? सिंपल, आईटीआर फाइल कीजिए, भले ही 0 टैक्स दीजिए लेकिन फाइल जरूर कीजिए। अपनी लिमिट को 20 लाख से सीधा 1 करोड़ तक हो जाने दीजिए। अभी तक तो हम लिमिट की बात कर रहे थे, लेकिन आप जो बताने जा रहे हैं ये रेड जोन है। ये गलती की कोई माफी नहीं है, सीधा 100% प्लांटी है। 4 काम बिल्कुल भी मत करना। किसी भी एक आदमी से एक दिन में 2 लाख कैश से नहीं लेना है। और बिजनेस के लिए 10,000 के ऊपर का बिजनेस खर्चा कैश में किया तो इनकम टैक्स उसे खर्चा ही नहीं मानेगी। और लोन के लिए दोस्तों से 20,000 से ज्यादा कैश लिया तो नोटिस तैयार है। डोनेशन मंदिर या ट्रस्ट में 2,000 से ज्यादा कैश दिया तो डोनेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 2026 का डिजिटल इंडिया डांटने वालों के लिए नहीं, स्मार्ट लोगों के लिए है। सरकार का मैसेज क्लियर है, डिजिटल बनो, ट्रांसपेरेंट रहो। 1, सेविंग और बिजनेस को मिक्स मत करो। 2, कैश को लिमिट में रखो। और 3, आईटीआर को अपना दोस्त बना लो। अगर आपका दोस्त अभी गलती कर रहा है तो ये वीडियो उसको शेयर करो। ऐसे ही इनसाइड नॉलेज के लिए सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।